ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस श्लोक है भगवद गीता का, और ये एक बहुत ही करारा जवाब भी है आजकल के समाज को, आजकल के सिस्टम को, जिसमें कि हर चीज़ का कारण मदर नेचर बता दिया जाता है। तो अक्सर हम बहुत ही सुंदर चीज़ कोई देखते हैं प्रकृति में। हाँ, नास्तिकों की बात भी करें अगर, तो नास्तिक क्या बोलते हैं, ये मदर नेचर ने कितना अच्छा कबूतर बनाया है, ये मदर नेचर ने कितना अच्छा तोता बनाया है, ये तितली के जरा पंख देखिए, मदर नेचर इज़ क्या सच मर्सीफुल। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते ही हैं, अलग अलग तरह के फल, उनके अलग अलग तरह के रस। वास्तव में कई बार फलों को देखा जाए तो हर फल में एक डिफरेंट ही टेस्ट है। आप सोचिए, इतनी वैरायटी का हम लोगों ने मसालों को मिला मिला के प्रसाद नहीं बनाया है, खाना नहीं बनाया है, जितने वैरायटी के भगवान ने फल बना दिए हैं। अलग अलग तरह के कलर हैं, शेप अलग है, रस अलग है। तो हम इन सब चीज़ों को जब प्रकृति को देखते हैं तो नास्तिक व्यक्ति भी बड़ी आसानी से बोल देता है कि ये मदर नेचर का कमाल है, मदर नेचर हमको सब प्रोवाइड कर रही है। और बड़ी आसानी से हम सिर्फ ये कह कि मदर नेचर नहीं तो सब कुछ किया, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अब सोचिए, हम अगर अपने किसी को जिसने हमारे जीवन में बहुत मदद करी, माना हमारे माता पिता के लिए हम बोले जी आपने हमारे लिए क्या किया, सब कुछ तो मदर नेचर ने प्रोवाइड किया, तो कहता मैं फादर एक थप्पड़ मार के तेरे को बताता हूँ कि मदर नेचर ने क्या किया। कैसा लगेगा उनको अगर हम ये बोल दें कि मदर नेचर नहीं तो सब कुछ प्रोवाइड किया। हाँ, तो उन्होंने कहा तेरे को मदर नेचर दिख रही है, तेरे को वो नहीं दिख रहा जो हमने तेरे नैपी डाइपर को बदला, तेरी उंगली पड़ के चलाया, वो नहीं दिख रहा है, मदर नेचर तेरे को दिख रही है। तो ऑल्दो मदर कहने का मतलब, समझिए इसको, धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे क्या ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्यों इतना चलन है मदर नेचर के लिए, और वो मदर नेचर कौन है इस श्लोक में, उसका आंसर भगवान बता रहे हैं। इस तरीके से जब हम बोलते हैं कि सब कुछ मदर नेचर ने किया है, तो हम बड़ी इजीली किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर देते हैं और बहुत ही आसानी से बच जाते हैं बिना किसी कमिटमेंट के। जैसे अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हम बोले थैंक यू वेरी मच, यू आर सो मर्सीफुल, तो क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में इनफ है? अगर हम किसी को ये बोलें कि आप कितने मर्सीफुल हैं, आप कितने दयालु हैं, आपने मेरे पर कृपा करी, और हम चले जाएं, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। वास्तव में जो व्यक्ति ग्रेटफुल होता है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। वो तो उनके लिए भी करना चाहता है जिन्होंने उनके लिए कुछ ना किया हो, लेकिन अगर कोई हमारे लिए कुछ कर दे तो हमारे हृदय में हमेशा का एक ग्रेटिट्यूड रह जाता है, वो उसके लिए कुछ करना चाहता है। केवल थैंक यू बोल के नहीं निकल जाता, केवल ये बोलना कि आप कितने मर्सीफुल हैं इनफ नहीं है, उनकी सेवा करना इनफ है, लेकिन हम उस कमिटमेंट से बचने के लिए हमने बहुत ईजी और आसान तरीके ढूंढ लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, यू आर सो मर्सीफुल, मदर नेचर इज़ वंडरफुल। और इस प्रकार से हम हर चीज़ को भोगते जा रहे हैं बिना कुछ यथार्थ में करे, बिना किसी कमिटमेंट में आए। ये कहना बड़ा आसान है कि मदर नेचर ने सब कुछ किया, बट वो मदर नेचर कौन है, उसका व्यक्तित्व तो क्या है, उसको शरणागति करना ये बड़ा मुश्किल काम है, और लोग इस कमिटमेंट से बचते हैं। आजकल के ज़माने का ट्रेंड यही है कि लोग कमिटमेंट से बचना चाहते हैं, इसलिए लोग शादी से ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप पे भरोसा करते हैं। लड़का लड़की साथ में रहते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शादी नहीं, कुछ समय तक साथ में रहते हैं, वो कहते हैं जी शादी करके अगर हमें इसके साथ हमारी जमी नहीं तो क्या होगा, छोड़ना पड़ जाएगा ना। तो इसलिए देखते हैं कुछ समय तक, जब तक बनेगी तब तक रहेंगे, जब नहीं बनेगी तो अलग हो जाएंगे, नो कमिटमेंट। उसके बाद किसी दूसरे के साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा, क्योंकि नेचर में ही सेल्फिशनेस आ गई है, कमिटमेंट सरेंडर नाम की कोई वस्तु नहीं है, कृतज्ञता ग्रेटफुलनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम हर चीज़ का आंसर देते हैं मदर नेचर।
क्वेश्चन ये है कि मदर नेचर कहाँ से इतनी सारी चीज़ें सप्लाई कर रही है, इतनी चीज़, क्या ये थैंक यू कहना इज इनफ? क्या इनफ है कि हम किसी को धन्यवाद बोल दें, दैट्स इट, और उसके प्रति कुछ यथार्थ, कुछ वास्तविक सेवा ना करें? तो ये समझने की बात है। यहाँ पर भगवान बताते हैं मया क्षयण प्रकृति सूयते सचराचर, कि ये प्रकृति, ये जो मदर नेचर आप बोले जा रहे हो हर चीज़ को प्रोवाइड करने में, वो वास्तव में मेरी अध्यक्षता में काम करती है, वो मेरी शक्ति है। भैया मेरे को भी तो जानो, उस मदर नेचर को मैंने ही आपके पास भेजा है। हाँ, इसलिए बिना इस मदर नेचर को जाने कि ये साक्षात महामाया, योग माया, भगवान की शक्तियाँ हैं, अंतरंगा बहिरंगा, स्पिरिचुअल जगत, अंतर ये मेटीरियल जगत इनको चला रही हैं और इनके पीछे है इनके नियंता भगवान श्री कृष्ण, उनको बिना जाने केवल ये कह देना कि मदर नेचर प्रोवाइड कर रहा है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा। और ये समझ कर कि अल्टीमेटली सबके पीछे इस प्रकार से भगवान हैं जो इन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस आनी चाहिए, हमारे अंदर सेवा का भाव आना चाहिए, हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। यदि हमारे अंदर अभी भी हृदय में थोड़ी सी कोमलता बची है, तो यदि हमारा हृदय हार्ड हो गया है संसार में भोग करते करते, कंपटीशन करते करते, तो हमारे हृदय में कभी ग्रेटफुलनेस नहीं आती है किसी चीज़ के प्रति। हम हर चीज़ को गिव एंड टेक लेते हैं संसार में। हाँ, ये हमारा नेचर हो गया है। कोई, हमने ये मान लिया कि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता है जब तक कि उसको कुछ मिलने वाला ना हो। हाँ, इस कारण हमारा हृदय बड़ा हार्ड हो गया है। हम हर चीज़ में क्या करते हैं, हमारी आज की डेट में देखिए, अगर कोई आपकी ज़रा सी सेवा कर दे, जैसे कि आप माना सड़क में अपना ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं, 2-3 ब्रीफकेस हैं, कोई व्यक्ति आपको देखे, हाँ, कोई गरीब व्यक्ति माना आपको देखे और देखे अरे ब्रीफकेस लेके जा रहा है, वो एकदम से हाथ लगा दे और उधर पार कर दे, तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम उसको मना ही कर देंगे, क्योंकि हम पता है पैसे मांगेगा। और अगर उसने कर ही दिया तो हम क्या करेंगे? अपनी जेब से निकालेंगे कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कहेंगे लो। हाँ, और वो सेवा करने वाले को भी कई बार शर्म आ जाती है, मैंने इसलिए थोड़ी करा था, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में हर कोई लेन देन चल रहा है यहाँ पर। इसलिए हमारे अंदर कभी ग्रेटफुलनेस नहीं आती है, और इसलिए देवी देवताओं के हृदय में भी ग्रेटफुलनेस नहीं आती है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग भी देवी देवताओं से क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, भगवान से भी व्यापार करते हैं। इसलिए व्यापार में प्रेम नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति ये सोच के कभी नहीं करता है कि मुझे बदले में मिलेगा, क्योंकि उसको प्रेम होता है, इसलिए आउट ऑफ लव वो किया जाता है, ना कि कुछ पर्सनल मोटिव्स के या भोगने की इच्छा से। ये बातें बिल्कुल विदेशी लगती हैं हमारे हृदय को, इसलिए हम कभी भी उस मदर नेचर को जानने का प्रयास नहीं करते कि वो मदर नेचर कौन है और उसके पीछे फादर कौन है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और जिसके कारण ये सारे चर अचर, ये विभिन्न योनियाँ जो आप देख रहे हैं, वो मेरी ही शक्ति के कारण आती है। ये 84 लाख योनियाँ संसार में आती हैं, चली जाती हैं। ये सृष्टि बार बार विनिष्ट होती है और सृजित होती है, इसका विशेष कारण है। ये उस तरह से समझने का प्रयास करना पड़ेगा इसको। हाँ, और इसके बाद भी भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। श्रील प्रभुपाद ही बताते हैं। हाँ, जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं, हमने सुना था कि भगवान कहते हैं मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से विरक्त हूँ, लेकिन फिर भी क्रिएटर मैं ही हूँ, डिस्ट्रॉयर भी मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे द्वारा ही चल रहा है, फिर भी मैं इससे भिन्न हूँ। जैसे कि कई बार एक कंपनी का मालिक एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाता है अपनी कंपनी के लिए, ताकि वो लोग आराम से कंपनी में आ सकें, जा सकें। फैक्ट्री के पास में ही एक रेजिडेंशियल एरिया, कॉलोनी बना दी जाती है, लेकिन मालिक उस रेजिडेंशियल एरिया में रहता नहीं है, मालिक का घर कहीं और है, लेकिन वो उस कॉलोनी में कई बार आता जाता जरूर है और उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करी जाती है, क्योंकि वही उस कॉलोनी को बनाने वाला है। हाँ, लेकिन उसका उस कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं वास्तव में, लेकिन बनाने वाला फिर भी वही है। उसी तरह इस विराट जगत को बनाने वाले वही भगवान है, ये उन्हीं की शक्तियों के द्वारा प्रदर्शित होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस विराट जगत से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो भगवान की कुछ बिछड़ी हुई, बिगड़ी हुई संतानें हैं, जिनको भगवान फिर से जगाने का प्रयास करते हैं और अपने रेजिडेंशियल एरिया में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने रेजिडेंशियल कॉलोनी में ही बड़े खुश हैं, चाहे यहाँ कितनी भी कमी है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। हमें आदत पड़ चुकी है, और कई बार आदत इतनी बुरी हो जाती है, कई बार बुरी चीज़ों की आदत पड़ जाती है और वो बुरी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। हम कई बार चर्चा करते हैं कि कई लोगों के मुंह हमेशा खैनी और पान का वो भरा रहता है। हाँ, बात करते हैं तो बात करने में भी दिक्कत हो रही होती है। सोचते हैं कई बार कितना कष्ट हुआ इस आदमी को। हाँ, अब आपके मुंह में कागज भर दिया जाए और बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्या टेस्ट ले रहा होगा आदमी को। और कई बार वो थूकना चाहता है, थूकने को मिल नहीं रहा है, तो कितना थूक पाएगा, कई बार तो उसको निगलना ही पड़ जाता है अंदर। तो वास्तव में हमें लेकिन उसकी आदत इतनी पड़ गई है
कि हम बुरी चीज़ में ही जीवन को बिताना चाहते हैं। हम कभी अपना उस रेजिडेंशियल एरिया को बदलना नहीं चाहते। हम बदलना क्या चाह रहे हैं? इसी संसार के अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी बदलना चाहते हैं। तो समझना पड़ेगा कि सारे चर अचर प्राणी भगवान द्वारा क्रिएटेड हैं। ये भगवान की शक्ति द्वारा होता है, उसी को हम मदर नेचर प्रकृति बोलते हैं। और ये प्रकृति वास्तव में भगवान की शक्ति है। भगवान की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, बहिरंगा और अंतरंगा, जो कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत को मेंटेन करती हैं। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। हाँ, वो हाथ है जगन्नाथ। तो भगवान बताते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। गीता में जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से, दृष्टिपाद से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट कर देते हैं और अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों और रूपों में जीव प्रकट होते हैं। तो जीवों को डालने वाले वो भगवान ही हैं। हाँ, यानी कि ये हमें शक्ति देने वाले, जिसके कारण हम शरीर के अंदर हैं और शरीर के माध्यम से हम कई सारे भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये शक्ति भी भगवान द्वारा दी गई है। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। और इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न होने लगती है। और ये इसके पीछे जो कारण है, अगेन जैसा हम अक्सर सुनते हैं ना, हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम सुनते हैं कि किस प्रकार से एक नारियल के पेड़ के ऊपर कैसे उसके तने में से कहाँ से पानी जाता है। अगर नारियल के तने को काटा जाए तो उसके अंदर कोई पाइप नहीं निकलता है जिससे कि पानी ऊपर जा रहा है। पता नहीं कैसे पानी ऊपर जा रहा है और इतना मीठा पानी और नारियल के अंदर कैसे घुस जा रहा है, इतने सख्त नारियल के अंदर। तो ये ऐसी कई बातें हम करते हैं अक्सर। तो हम अक्सर सिंपली कह देते हैं ये प्रकृति है। हाँ, ये प्रकृति का महान कलाकारी है। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, प्रकृति शक्ति कभी भी बिना शक्तिमान के नहीं होती। कोई भी शक्ति, जैसे विद्युत की शक्ति है, ये बेकार है, यूजलेस है अगर इसको चैनलाइज ना किया जाए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, हम बल्ब लगाते हैं, कई चीज़ें करते हैं, अदरवाइज इट्स यूजलेस। वही इलेक्ट्रिसिटी जब गिरती है आकाश से बादलों के थ्रू तो विनाश कर देती है और उसी को लोग चैनलाइज कर लेते हैं कई बार, है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन की शक्ति का यूसेज कहाँ जाए, कैसे लगाया जाए। शक्ति कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। इस शक्ति को भगवान इस सृष्टि को बनाने के लिए लगाते हैं ताकि आप और मैं भगवान की इस प्रकृति में, भगवान की इस प्रकृति को भगवान की सेवा के लिए लगाकर शुद्ध हो सकें और अल्टीमेटली भगवान की रेजिडेंशियल कॉलोनी में जा पाएँ, जिसको हम स्पिरिचुअल जगत कहते हैं, आध्यात्मिक जगत कहते हैं, गोलोक कहते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में उनकी इच्छा से भौतिक जगत नहीं आता है, कहने का मतलब ये भौतिक इच्छा जगत का जो रीज़न है, मुख्य रीज़न, वो हमारी इच्छाएं हैं। हाँ, हमारे भोग करने की इच्छा है, जिसके कारण से भौतिक सृष्टि आती है। लेकिन ये भोग करने के लिए नहीं है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो बार बार विनिष्ट होगी। भगवान कह रहे हैं ये बार बार विनिष्ट होती है और सृजित होती है, बार बार आएगी और बिगड़ेगी, समाप्त हो जाएगी, और हम भी इसमें बार बार पैदा होंगे और मरते चले जाएंगे। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही अपने दृष्टिपाद से, आंखों की दृष्टि डालने से उत्पन्न तथा इसको व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। तो यही समझने का विषय है। जैसा हमने बताया कि कोई कितनी भी बढ़िया मशीन ले आए, कितनी बड़ी कार ले आए, अल्टीमेटली यू नीड अ ड्राइवर जो उसको चलाएगा। हाँ, और इस शक्ति के पीछे, इस प्रकृति के पीछे कृष्णा इज द अल्टीमेट ड्राइवर। उनको समझें, उनके प्रति कमिटमेंट पैदा करें। केवल थैंक यू बोलने से नहीं कहते काम चलेगा। थैंक यू ओ गॉड, थैंक यू फॉर सप्लाइंग अस आवर डेली ब्रेड, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, हमें कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज करनी पड़ेंगी, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, जिसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि आता है। तो भगवान के नामों का जप कीजिए, इनके नामों का प्रचार कीजिए। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सेवा हमें करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।